Hello everyone. Hope everyone doing great. बच्चों, welcome to my YouTube channel, Maths by Deep Tiwari Sir. Today's lecture, we are going to solve Commerce Maths Practical number 5, Insurance and Annuity. Before it, बच्चों मैंने आपको all 20 practicals solve करके मेरे इस प्लेलिस्ट में डाला है. मैंने थियरी के ऊपर भी क्वेश्चन सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चंस इन डिटेल्स बनाए हैं. आप इस पे जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं. प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट एवरीवन. Now be ready for practical number 5, Insurance on Annuity. Now, insurance and annuity, everyone. Now, this is the list of formulas. Before starting, आप ये formulas को एक बार go through कर ले, read कर ले, learn कर ले, जिससे आपको practical number 5 smartly और smoothly solve करने में help मिलेगा बच्चों. Now, question number 1. आपको cost of machinery दी गई है बच्चों. What is the cost of machinery? आप देख सकते हैं cost of machinery यहाँ पे आपको 10 lakhs दी गई है. How much? 10 lakhs. Now, scrap value 50,000. उसका मतलब 10 लाख की मशीन है और जब आप उसे बेचने गए तो आपको 50,000 रुपया ही मिल रहा है. दैट इज द स्क्रैप वैल्यू. इफेक्टिव लाइफ मशीन 12 साल. जैसे आप एक एसी का एग्जांपल ले, आप कोई भी एक मशीन का एग्जांपल ले लो. एक मशीन है जो 10 लाख रुपए में खरीदा. अब आपको लग रहा है कि अब वो मशीन बार बार आपको रिपेयरिंग करना पड़ रहा है, तो आप उस मशीन को निकालना चाहते हो, तो आपको 50,000 ही मिला और उस मशीन की लाइफ 12 ईयर्स थी. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया गया है. व्हाट इज आर? आर इक्वल टू 5%. बच्चों, आपको सबसे पहले आई कैलकुलेट करना होता है. दैट इज आई इज आर अपॉन 100. तो 5 अपॉन 100 यू विल गेट 0.05. व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ ईयर 12. नाउ व्हाट इज ए? ए इज इक्वल टू सी अपॉन आई ब्रैकेट 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1. ये फॉर्मूला है बच्चों. आपको ए पता है, ठीक है. ए माइनस आपने 50,000 किया, आपको ए की वैल्यू आ गई 9,50,000. ये आपको ए की वैल्यू आ गई ना. आपने ए सब्सटीट्यूट कर दिया बच्चों, आपने आई सब्सटीट्यूट कर दिया, यू विल गेट वैल्यू फॉर सी. आपको सी की वैल्यू बच्चों मिल गई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? फाइनली वी गेट वैल्यू ऑफ सी इज 59,584.4. ओके बच्चों, इट्स वेरी इजी बच्चों. आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है. इस फॉर्मूले पे ही ये पूरा सम है. नाउ आपको सी दिया गया है. व्हाट इज सी? इमीडिएट एन्युटी. दैट इज ₹2,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया गया है पर क्वार्टर. रिमेंबर इट, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्वार्टर बोला गया है, तो डिवाइड बाय 4 होगा. कीप इन माइंड 16 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, लेकिन आपको क्वार्टर बोला गया तो डिवाइड बाय 4. 16 डिवाइड बाय 4 दैट इज 4. दिस इज पर क्वार्टर. आपका आर आ गया 4%. कीप इन माइंड, जब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 4 कर रहे हो बच्चों, तो आपका आई, what is I? That is R upon 100. That is 4 upon 100. That is 0.04. Now क्वार्टर है बच्चों, तो आपका N 4 हो गया. क्यों? क्वार्टर बोला है मतलब साल में आप 4 टाइम्स पेमेंट करोगे. हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. तो what is N? N is number of times पेमेंट मेड. कितने बार पेमेंट होगा? तो एक साल में 4 बार, तो N हो गया 4. ये आपका A डैश है बच्चों. what is A डैश? C टाइम्स 1 प्लस I अपॉन I मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1. ये फॉर्मूला है बच्चों, आप याद रखिए. इस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आपको फाइनली A डैश की वैल्यू आ जाएगी. लेट द वैल्यू ऑफ गुड्स बी रुपीज एक्स. आपको गुड्स की वैल्यू एक्स दिया गया है. वैल्यू ऑफ गोडाउन 4,000. प्रीमियम 2%. आपको प्रीमियम बता दिया है. रेट 2% के हिसाब से आपको प्रीमियम भरना है और प्रीमियम आता है 124 रुपीज. वी नो दैट 2% ऑफ. देखो आपका खर्चा किधर हो रहा है बच्चों? एक्स रुपीज गुड्स और वैल्यू ऑफ गोडाउन 4. मतलब आपके जेब से टोटल गुड्स का भी दाम जा रहा है और गोडाउन का भी. मतलब आप एक्स प्लस 4,000 रुपीज आप पेमेंट कर रहे हो, तो आपको 2% प्रीमियम किस पे भरना है? तो आपको 2% प्रीमियम भरना है एक्स प्लस 4,000 पे, जो कि 124 रुपीज है. आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 2,200. ओके बच्चों, लेट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग. आपको बिल्डिंग की वैल्यू दी गई है एक्स रुपीज. देखो बच्चों, आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी पे आपको पॉलिसी कैलकुलेट करनी पड़ती है बच्चों. प्रॉपर्टी पे पॉलिसी. कीप इन माइंड, प्रॉपर्टी वैल्यू पता होगी तो आपको पॉलिसी वैल्यू पता चल जाएगी. आप जितने का पॉलिसी लेंगे बच्चों,
आपको पॉलिसी पे प्रीमियम भरना पड़ता है बच्चों, पॉलिसी वैल्यू पे प्रीमियम भरना पड़ता है। और आप जितने का प्रीमियम भरेंगे उस प्रीमियम पे बच्चों कमीशन, एजेंट को कमीशन मिलता है। एजेंट को इसके लिए हर ब्रोकर क्या करता है, हर ब्रोकर चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी लें। क्यों? ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी लेंगे आपको प्रीमियम ज्यादा भरना पड़ेगा और ब्रोकर को कमीशन ज्यादा मिलेगा। तो याद रखिए, प्रॉपर्टी पे पॉलिसी भरना है, पॉलिसी पे प्रीमियम, और प्रीमियम पे कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। अब ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स हुआ। ओके, प्रीमियम कितना लिया गया है? तो पॉलिसी वैल्यू लिया गया है बच्चों 7/8 ऑफ पॉलिसी प्रॉपर्टी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू इज 7/8 टाइम्स प्रॉपर्टी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी वैल्यू एक्स, तो वी गेट 7x/8। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.8%। तो 2.8% आप किसका निकालोगे? तो प्रीमियम ढूंढना है, तो आप 2.8% किसका निकालोगे? आप 2.8% निकालोगे पॉलिसी वैल्यू का। तो पॉलिसी वैल्यू का 2.8% निकाला बच्चों, दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कमीशन उन्होंने दिया 15%। आप कमीशन किस पे निकालोगे? आप कमीशन प्रीमियम पे निकालोगे, राइट? तो 15% ऑफ प्रीमियम, देख सकते हैं आप, 15% ऑफ प्रीमियम इज कमीशन। कमीशन कितना है? 882। तो फाइनली यहाँ पे हमें मिला 882 इज 15% ऑफ प्रीमियम। और यहाँ पे आपको प्रीमियम मिला है, ये प्रीमियम है, देखो। तो ये प्रीमियम को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया बच्चों। ओके, तो 882 इज 15% ऑफ प्रीमियम कैलकुलेट किया। आपको एक्स की वैल्यू आ गई 2,40,000। तो वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग हो गया बच्चों 2,80,000, 2,40,000 इज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। नाउ दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम। स्टॉक वर्थ 3,75,000 वॉज इंश्योर्ड फॉर 2,00,000। तो देखो, ये हो गया आपका प्रॉपर्टी वैल्यू, ये आपका हो गया इंश्योर्ड, मतलब ये हो गया आपका पॉलिसी वैल्यू। ओके, नाउ स्टॉक वर्थ 1,50,000 वॉज बर्न। इतने का नुकसान हो गया बच्चों, जो स्टॉक था उसमें आग लग गया, जल गया। वो 1,50,000 का क्या हो गया? जल गया, बर्न हो गया। तो 1,50,000 आपका लॉस हो गया। आप देख सकते हैं, लॉस 1,50,000 पॉलिसी प्रॉपर्टी। नाउ 3,75,000 में से अगर मैं 1,50,000 माइनस कर दूं, देख सकते हैं आप, 3,75,000 में से 1,50,000 माइनस कर दूं, 2,25,000 मेरा क्या बच गया बच्चों? 2,25,000 मेरी प्रॉपर्टी बच गई है। नाउ 2,25,000 का मैं क्या निकालूंगा? 25%। क्यों? आप देख सकते हैं, बैलेंस वॉज रिड्यूस टू 75। जो मेरा बैलेंस था वो 75% पे रिड्यूस हो गया। मतलब मेरा कितना लॉस हो गया? मेरा 100% की जो प्रॉपर्टी है 75% पे रिड्यूस हो गई, मतलब मुझे 25% का लॉस हुआ। तो मैं 2,25,000 का 25% निकाला, 56,250, ये लॉस हुआ फ्रॉम द बैलेंस। ओके बच्चों, नाउ आफ्टर दिस, फ्रॉम 1 and 2, टोटल लॉस 1.5 लाख रुपए का तो जल ही गया, और 56,250 ये मेरा जो बैलेंस बचा उसमें का लॉस। तो मेरा टोटल लॉस ये हो गया बच्चों। लॉस, जब भी लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्लेम। एंड व्हाट इज क्लेम? दैट इज पॉलिसी वैल्यू डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो फाइनली आपका क्लेम आ जाएगा 1,23,750। तो आप देख सकते हैं, आपका लॉस इतने का हुआ, बट आपको क्लेम इतना ही मिलेगा। इज दैट क्लियर बच्चों? A person buy a television paying rupees 20,000 in cash, promise to pay 10,000 at the end of every month, next 2 year तक भरेगा बच्चों। If money is worth 12% per annum converted monthly, या keep in mind monthly दिया है। What is the cash price of the television? टेलीविजन का कैश प्राइस बच्चों, देखिए आप, बंदे ने 20,000 रुपया स्टार्टिंग में फर्स्ट पेमेंट कर दिया। नाउ रिमेनिंग कितना होगा बोलो? 1,000 रुपीज वो रेगुलर पेमेंट करना, तो सी हो गया 1,000 आपका। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मंथली बोला है, तो 12 डिवाइड बाय 12 मतलब 1% हो गया बच्चों। ओके, आय हो गया R/100, दैट इज 1/100, 0.01। कितने साल तक भरेगा? 2 इयर्स। तो 2 इयर्स मतलब 1 ईयर में 12 मंथ। तो 2 ईयर में कितना मंथ हो जाएगा बच्चों? टू 2 ईयर में 24 मंथ, तो एन हो जाएगा 24। नाउ P इक्वल टू C अपॉन आई, ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू माइनस एन। ये फॉर्मूला यूज किया और हमने कैलकुलेट किया, हमें P की वैल्यू मिली। P इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू। ओके, नाउ व्हाट इज द कैश प्राइस? प्रेजेंट वैल्यू 21,250 प्लस 20,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिया था, मतलब उस बंदे को टोटल 41,250 रुपीज पेमेंट करना पड़ा।
क्वेश्चन नंबर 3, प्रेजेंट कॉस्ट 6,96,000, 20 ईयर्स के बाद 25% बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 6,96,000 का 25% निकालेंगे और 6,96,000 में ऐड कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट आफ्टर 20 ईयर्स कितना होगा। तो हमने 6,96,000 का 25% निकाल के 6,96,000 में ऐड किया, हमको पता चला आज से 20 ईयर्स के बाद द कॉस्ट ऑफ द मशीन 8,70,000 हो जाएगा। ओके बच्चों, स्क्रैप वैल्यू 1,50,000, तो 8,70,000 में से 1,50,000 माइनस कर दो। 7,20,000 की मुझे जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर, फ्यूचर में मुझे 7,20,000 रुपए की जरूरत है बच्चों। तो ये हो गया मेरा ए। नाउ एंड 20 ईयर्स हो गया आपका बच्चों, आर हो गया 5%, तो आई हो गया 0.05। नाउ वी यूज द फॉर्मूला ए इक्वल टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1। ओके बच्चों, ये फॉर्मूले से आपको सी मिल जाएगा। इससे आपको ये पता चला कि आपको 21,752.26 इतना पैसे आपको कंटिन्यूअस जमा करना है, जिससे आपको आफ्टर 20 ईयर्स आपके पास 7,20,000 रुपीज जमा हो जाएगा। ओके बच्चों, in the next lecture बच्चों we are going to solve practical number 6, that is splitting of linear regression. Okay बच्चों, bye everyone.